Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise, and this exercise has been taken from your previous year question papers and the topic is blanks. बेटे आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए थे वोकेबलरी बेस्ड, जैसे आपका क्लोज टेस्ट आता है उसी तरीके से ये दिए जाते हैं, लेकिन ये सिंगल स्टेटमेंट्स होती हैं। ये सिंगल स्टेटमेंट्स ही आगे चलकर आपके क्लोज टेस्ट को जन्म देती हैं। तो ये क्या था, ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव का काम करता है आपके क्लोज टेस्ट नामक या रूपी टारगेट को, एम को, गोल को प्राप्त करने के लिए। तो बेटा इसको करने की एक बार कोशिश करते हैं, जुड़ेंगे एक बार इसके साथ। पहली स्टेटमेंट आई आपकी, माई न्यू ईयर्स डैश इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। माई न्यू ईयर्स डैश, मेरे नए साल का डैश, इज़ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, मेरे नए साल का डैश क्या है, हमेशा पॉजिटिव सोचना। अब यहाँ पर माई न्यू ईयर्स डैश आया तो इस डैश के अंदर हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है नाउन, और रेजोल्यूशन, रेपिटेशन, सेलिब्रेशन, कन्फेशन सारे के सारे नाउन्स हैं। जब कभी भी यहाँ पर ये ION लगा होता है, ये मुख्य रूप से क्या होता है, नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटे। अब सबसे पहला क्या आया, सबसे पहला आया आपका यहाँ पर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, आप जब कभी भी नया साल आता है, नव वर्ष आता है, तो एक फॉर्मल सी ओपिनियन रखते हैं अपने बारे में, कोई स्टेटमेंट बोल देते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर एग्री होकर चलूँगा, ठीक है। वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, रेजोल्यूट का प्रयोग करते हैं। बेटे रिजॉल्व करना यानी एक तरीके से डिटरमिन कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, अपने आप से कोई प्रॉमिस करना, उस प्रॉमिस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेजोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेजोल्यूट और डिटरमिन्ड, दैट इज़ नोन एज रेजोल्यूशन। बेटे नए साल पे आप रेजोल्यूशन लेते हैं, ये हमारा हो सकता है। रेपिटेशन, बेटे रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन तो होता है जब आप किसी चीज़ की दोहराई करते हैं, किसी चीज़ को पुनः करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेपिटेशन। द फैक्ट ऑफ डूइंग और सेइंग द सेम थिंग मैनी टाइम्स, दैट इज़ नोन एज रेपिटेशन। एक ही प्रकार की चीज़ को आप बार बार करते हैं या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेपिटेशन। इज इट क्लियर। तो बेटा न्यू ईयर्स रेपिटेशन इज़ टू थिंक, ये गलत हो जाएगा। अगला है सेलिब्रेशन इज़ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। बेटे सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेशन तो क्या है, एक उत्सव है, एक आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। A special event that people organize in order to celebrate something, that is celebration। यहाँ पर ये नाउन बन गया आपका, ठीक है। The act of celebrating something is known as celebration। अब बेटा ये तो गलत हो जाएगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज़ टू थिंक, ये हमारा नहीं बनेगा, रेजोल्यूशन प्रण हो सकता है। कन्फेशन, बेटे आप चर्च वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक कन्फेशन बॉक्स होता है, कॉन्फेस करना। कन्फेस का मतलब क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है एडमिशन, एडमिशन मतलब किसी चीज़ को एडमिट करना। अ स्टेटमेंट दैट ए पर्सन मेक्स एडमिटिंग दैट दे आर गिल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम, द एक्ट ऑफ मेकिंग सच अ स्टेटमेंट इज नोन एज क्या, कन्फेशन। आप चर्च में गए, वहाँ एक बॉक्स होता है, फादर के सामने खड़े होकर आप क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं, अपने गिल्ट को स्वीकार करते हैं कि मैंने ये किया था, मुझसे ये सिन हो गया है, ये पाप हो गया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उसे क्या कहते हैं, कन्फेस करते हैं बेटा। चर्च के लिए मैंने क्या बताया, अ प्राइवेट स्टेटमेंट टू अ प्रीस्ट अबाउट बैड थिंग्स दैट यू हैव डन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कन्फेशन का प्रयोग करते हैं। अब बेटा ये तो स्टेटमेंट है जो एडमिट करती है कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ अशेम्ड है, आप उसके ऊपर एम्बेरेस्ड महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कन्फेशन का। इन माई न्यू ईयर्स कन्फेशन इज़ टू थिंक पॉजिटिव, कन्फेशन गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, रेजोल्यूशन, यानी मेरे नए साल का क्या है बेटे, प्लेज है, एक तरीके से प्रॉमिस है। मैं इसके लिए अपना वर्ड देता हूँ, अपनी जुबान देता हूँ, वायदा करता हूँ अपने आप से, उसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूट। वहाँ से क्या बना, रेजोल्यूशन। नेक्स्ट बेटे, वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स and compared their performance for the
ईयर, अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, वी डैश द मार्क्स, हम डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के जो मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनको डैश करते हैं एंड कंपेयर्ड, और हमने किया, पास्ट की बात आएगी, यहाँ पर एंड कंजंक्शन है, यहाँ पर कंपेयर्ड आया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी V2 ही चाहिए, और ये सारी की सारी क्वेश्चन आया, प्रोब्ड आया, इंस्पेक्टेड आया, एनालाइज्ड आया, सारी क्या है बेटे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई फॉर्म्स हैं यानी सेकंड फॉर्म्स हैं। एंड कंपेयर्ड देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, और जो इंस्टेंट ईयर चल रहा है उसके लिए हमने इसका क्या किया, कंपैरिजन किया। अब बेटे हमने मार्क्स को, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं अलग अलग विषय में, उनको डैश किया और फिर क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला क्या देता है, क्वेश्चन द मार्क्स। बेटे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मार्क्स को क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेंस ही गलत हो गई। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन अगर नाउन बनाएंगे तो एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा फ्रेज या वर्ड होता है जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर तो हमें वर्ब चाहिए, और वर्ब चाहिए तो वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, टू आस्क समबडी द क्वेश्चंस अबाउट समथिंग स्पेशली ऑफिशियली, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन करना कहते हैं। टू हैव और एक्सप्रेस डाउट्स और सस्पिशन अबाउट समथिंग, उसके लिए क्या है, क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा हमारा, इसे एलिमिनेट कर दिया। प्रॉब, आप जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर प्रॉब का प्रयोग किया जाता है। प्रॉब का मतलब क्या होता है, प्रॉब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी एक तरीके से लुक इनटू द मैटर, इंक्वायर इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट, जांच करना, टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉब का प्रयोग करते हैं। ये न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर आता है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं टू टच और एग्जामिन और लुक फॉर समथिंग स्पेशली विद ए लॉन्ग थिन इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉब का प्रयोग किया जाता है। यह हमारा गलत हो जाएगा। तो बेटा केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समबडी और समथिंग इज नोन एज प्रॉब। तो बेटा वी प्रोब्ड द मार्क्स, ये तो गलत हो जाएगा। इंस्पेक्टेड, बेटा इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, एग्जामिन करता है। इसका मतलब है टू लुक क्लोजली एट समबडी और समथिंग स्पेशली टू चेक दैट एवरीथिंग इज एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए वैसा है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंस्पेक्शन का प्रयोग करते हैं। या फिर कोई ऑफिशियल विजिट होती है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी फैक्ट्री में, ये चेक करने के लिए कि सारी की सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, वो क्या होता है, वो भी इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ इंस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टू ऑफिशियली विजिट अ स्कूल कॉलेज और फैक्ट्री और इंडस्ट्री एट्सेट्रा इन ऑर्डर टू check that rules are being obeyed and that standards are acceptable, उसको क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट। आपकी कोई चीज़ तैयार कर दी गई है, उसकी इंस्पेक्शन होती है, जांच होती है। तो बेटे यहाँ पर भी इंस्पेक्टेड द मार्क्स गलत हो जाएगा। एनालाइज्ड, एनालाइज्ड हो सकता है। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के नेचर को जांचने की कोशिश करते हैं, जो विशेष रूप से क्या होता है, टुकड़ों में खंडित करके किया जाए ताकि उसके स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जा सके और उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके या समझा जा सके, उसको क्या कहते हैं, एनालाइज कहते हैं बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी एनालाइज्ड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो उनके मार्क्स आए थे उनको पूरे तरीके से उनका विश्लेषण करते हुए उन्हें समझने की कोशिश करना, यानी टू एग्जामिन द नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग स्पेशली बाय सेपरेटिंग इट इनटू पार्ट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन इट, उसको क्या कहते हैं, एनालाइज। तो बेटे यहाँ एनालाइज्ड तो आ सकता है, इंस्पेक्टेड, प्रोब्ड और क्वेश्चनड तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। सोशल आइसोलेशन, बेटे जो सामाजिक एकांकीकरण है,
जब हम क्या कर देते हैं, किसी को आइसोलेट कर देते हैं, यानी एकांत में भेज देते हैं। द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग समबडी और समथिंग, द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट, दैट इज नोन एज आइसोलेशन। बेटा सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग। अब ये ओवर क्राउडिंग क्या होता है बेटा? ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है जब आपकी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक ही जगह पर जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। द सिचुएशन व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल और थिंग्स इन वन प्लेस, दैट इज़ ओवर क्राउडिंग। ये ओवर क्राउडिंग तो यहाँ गलत हो जाए, सॉरी, सोशल क्या कहता है, सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग। द डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। हमारे इस स्ट्रेस के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? सोशल आइसोलेशन या फिर ओवर क्राउडिंग। फिर कहता है द डैश ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का डैश, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। आपने देखा होगा ये आपका क्या आया था, कोरोना पैंडेमिक वगैरह आया था, उस टाइम पे इस प्रकार की समस्याओं का हमने सामना किया था। उस समय पर जो चीज़ें आई थी वहाँ पर, उसके बारे में बात हो सकती है। अब ये देखते हैं, सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग, द डैश ऑफ आवर सोसाइटी, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी, बेटे हो सकता है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। कॉम्पिटिटिवनेस, अब ये उससे सॉरी, कोरोना पेंडेमिक से नहीं जोड़ा इसने किससे जोड़ा है? अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस को रखते हैं और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस की बात करते हैं, आज के युवा की बात करते हैं, आज के मॉडर्न मैन की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे को समाज से अलग भी रखा जाता है, और एक ही प्रोफेशन के अंदर क्राउड बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या है, प्रेशर में आ जाता है। ये हो सकता है हमारा, तो उस लिहाज से देखें तो कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल ठीक है। द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स हो सकता है। चीपनेस, चीपनेस क्या होता है बेटे? चीपनेस का मतलब तो होता है जब हम कमीनेपन की बात करते हैं, किसी चीज़ के घटियापन की बात करते हैं, वहाँ पर क्या आ जाता है? चीपनेस आ जाता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चीप वैसे तो सस्ते के लिए बोलते हो आप, लेकिन यहाँ वैसा सस्ता नहीं है, ठीक है। आप अगर इसकी कॉस्ट की बात करते तो सस्ता होता ना, ये तो गलत हो जाएगा। चीपनेस यहाँ क्या है? मतलब एक चीज़ की क्वालिटी जो है वो इन्फीरियर हो गई और उसमें क्या है, कनिंगनेस आ गई या विकेडनेस आ गई, वो चीपनेस है। मीननेस ये गलत हो जाएगा। अट्रैक्टिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी, बेटे आकर्षण तो गलत हो जाएगा ना। द अट्रैक्टिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। प्लेजेंट टू लुक एट, दैट इज़ अट्रैक्टिव, स्पेशली इन ए सेक्सुअल वे, वो भी होता है, वो भी अट्रैक्टिव होता है। कोई चीज़ आपको प्लेजेंट लगती है, सुखद लगती है, आपको लुभाती है, एल्योर करती है, इन तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए अट्रैक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जो अपीलिंग होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अट्रैक्टिव का प्रयोग करते हैं। हैविंग फीचर्स और क्वालिटीज दैट मेक समथिंग सीम प्लेजेंट, इंटरेस्टिंग, वर्थ सीइंग, ठीक है, और वर्थ हैविंग, उसको क्या कहते हैं? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस आएगी तो फिर इसमें स्ट्रेस वाली बात ये थोड़ी सी अजीब लगती है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, बेटे सोसाइटी के लिए अफोर्डेबिलिटी का प्रयोग तो गलत कर दिया। अफोर्डेबल क्या होता है? अफोर्डेबल होता है जब आप किसी चीज़ का खर्च वहन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसको कहते हैं। यहाँ अफोर्डेबिलिटी गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो बेटे हमारा क्या आ जाएगा? सोशल आइसोलेशन, बच्चे को समाज से अलग रखना, एंड ओवर क्राउडिंग, और जो ओवर क्राउडिंग है, चीज़ें भीड़ बढ़ती जा रही है किसी भी प्रोफेशन को लेकर। द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज में जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, और इसके साथ साथ अन्य कई सारे फैक्टर्स हैं, तथ्य हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस अमंग अस टुडे, ठीक है। आज के दिन हमारे बीच में ये सबसे बड़ी समस्या है। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश। बेटे पहली बात आती है, एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं? एडवर्टाइजर्स होते हैं जो आपके विज्ञापन तैयार करते हैं, आपके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं। ए पर्सन और कंपनी दैट एडवर्टाइजेज, दैट इज नोन एज एडवर्टाइजर्स। ऑफन यूज़, वो अक्सर यूज़ करते हैं राइम। राइम क्या होता है बेटे? जो सुरताल होते हैं, जो लयबद्ध चीज़ें होती हैं। अब राइम में आपके छोटे छोटे कोटेशंस ले लेते हैं, कपलेट्स ले लेते हैं, ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो
एंड होते हैं तो सेम सेम साउंड लिए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। एंड डैश, इसमें कपलेट्स भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सुरताल बनाकर बोलना। जैसे आपने बसेस में देखा होगा कि 2 रुपये से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, इस तरीके से ये राइम बनाकर बोलते हैं। वो क्या होता है, वो कैप्टिवेटिंग हो जाता है, अपीलिंग हो जाता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो कहता है एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश। वो क्या यूज़ करते हैं, राइम एंड डैश। डेजिग्नेशन, बेटे डेजिग्नेशन तो गलत हो जाएगा। डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन का मतलब तो वो पद होता है, जैसे किसी डिपार्टमेंट में आपको डेजिग्नेट किया गया होता है किसी पर्टिकुलर पदवी पे। ठीक है, यहाँ पर डेजिग्नेशन का मतलब क्या है बेटे, नेम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, दैट इज नोन एज डेजिग्नेशन। दूसरी बात, अगर आप किसी उस सेंस में जोड़ते हो तो इसका एक मतलब और भी होता है। वो क्या होता है, द एक्शन ऑफ चूजिंग ए पर्सन और थिंग फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज or of given them in a particular it given them or it a particular status। वो पर्टिकुलर स्टेटस जो दिया गया है उसको क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा बेटा। फिर कहता है ऑल्ट्रेशन, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है बेटे, अक्सर आपने देखा होगा जब आप नए कपड़े खरीदते हैं तो टेलर कहता है, या फिर जो आपका अपैरल या गारमेंट्स में डील करने वाला बंदा है, जो भी वहाँ पर बंदा है, वो आपसे क्या कहता है, अगर आपको इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करवानी है तो मुझे बता दीजिए, अब तो फ्री में हो जाएगी, हमारी ओर से हो जाएगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऑल्ट्रेशन क्या है, ए चेंज टू समथिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट, उसको कहते हैं ऑल्ट्रेशन। The act of making a change in something that is known as alteration। ठीक है, तो बेटा ऑल्ट्रेशन, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड ऑल्ट्रेशन, ये तो गलत हो गया, ये तो चेंजेस के लिए था। डिनंशिएशन, बेटा डिनंशिएशन का मतलब भी जान लीजिए, ये भी गलत हो जाता है। डिनंशिएशन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग somebody or something strongly, especially in public। When you publicly criticize a person or something, that is known as denunciation। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसका मतलब अलिट्रेशन, अलिट्रेशन हमारा हो सकता है। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटे अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो पप्पू प्लेज पोलो इन पोलैंड, पा 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 पा। यहाँ पर एक राइम स्कीम सी आ गई, लेकिन कहाँ पर, उसके कॉन्सोनेंट से रिलेटेड, कहाँ पर, बिगिनिंग में, सेम पोजीशन के ऊपर। जो ऐसे कॉन्सोनेंट्स वगैरह आते हैं उनकी साउंड जो होती है कम से कम 2 शब्दों की सेम पोजीशन पे, उसे क्या कहते हैं, अलिट्रेशन। हाउ हाई हिज हाईनेस हेल्ड हिज हॉटी हेड, हा 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 हा, ये क्या बन गया, अलिट्रेशन। चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चा 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 चा, ये क्या बन गया बेटा, अलिट्रेशन। रघुपति राघव राजा राम, रा 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 रा, क्या बन गया बेटा, अलिट्रेशन। अब आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजर्स होते हैं या सेल्समैन होते हैं वो एक राइम का और अलिट्रेशन का प्रयोग करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। सेल्स डैश, बेटे जो बिक्री होती है, आप किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हर रोज़, प्रतिपल या प्रतिदिन या प्रति क्षण क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी गिरावट आ जाती है। यानी ये क्या करता है, एक तरीके से फ्लक्चुएट करता है, जिग-जैग्ड वे में फ्लो करता है। इसका रास्ता कैसा होता है, सेल्स का बम्पी होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से, एक तरीके से फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। तो यहाँ कई सारे शब्द आते हैं। अब देखते हैं हमें एग्जामिनर क्या देता है। सेल्स रिवॉल्व, पहली बात तो यहाँ पर रोटेट्स नहीं आएगा, यहाँ पर रिवॉल्व्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिवॉल्व, यहाँ आएगा रोटेट। क्यों, क्योंकि सेल्स को प्लूरल में लिया गया है। हम सेल्स की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर कैसे लिया गया है, प्लूरल में कंसिडर किया गया है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट होता तो ये अलग आ जाता। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, काउंटेबल, कुछ अनकाउंटेबल, अलग अलग होता है। एक सिंगल यूनिट के रूप में लोगे तो फिर हमारे सारों के अंदर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर भी स्विंग्स आना चाहिए था, यहाँ पर फ्लक्चुएट्स आना चाहिए था। ठीक है, और ये कब आया हुआ था, आपके 2021 में पेपर में आ चुका है।
ठीक है, अगस्त 2021 के अंदर ये दिया गया था आप लोगों को, आप चेक कर सकते हो, डेट भी बता देता हूँ, 15, 16 या 17 में से थी कोई सी, 16 या 17 पड़ती है। ठीक है, तो बेटा सेल्स को या तो सिंगुलर लेंगे तो यहाँ से भी एस कटेगा, और अगर इसको प्लूरल लेंगे तो यहाँ सब में से एस कट जाएगा, और इसे सिंगुलर लेंगे तो बिक्री एक सिंगल यूनिट के रूप में लेंगे तो सबके अंदर एस लगेगा। इस बात की गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली बात तो ये टाइपोग्राफिकल एरर है, किसकी तरफ से? आपके पेपर वालों की तरफ से। ये एग्जाम में एज इट इज़ दिया गया था। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप इसे क्या लेकर चलेंगे? प्लूरल लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हमने ये सारे के सारे काट रखे हैं। अब इसे देखते हैं। रिवॉल्व, बेटे आपके पास रिवॉल्वर होता है। रिवॉल्वर क्या होता है? वो जिसमें राउंड में घूमते हैं, जितने राउंड्स होते हैं वो। ठीक है, टू गो इन ए सर्कल राउंड, और राउंड एज सेंट्रल पार्ट। जब वो एक सेंट्रल पार्ट है और उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिवॉल्व का प्रयोग करते हैं। दूसरा रोटेट, रोटेट भी क्या होता है? आपका रोटेशन होता है। जैसे अपनी एक्सिस के ऊपर हमारी धरती क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, कोई चीज़ फिक्स कर दी गई है, जैसे आपका फ़ैन होता है, फ़ैन क्या करता है? रोटेट कर रहा है, और आप उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है, अब रोटेट गलत हो जाएगा, रिवॉल्व गलत हो जाएगा। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूलना, जैसे डोलना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? झूलने का। ये क्या होता है? टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जैसे पेंडुलम होता है, टू एंड फ्रो, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, यानी बैक एंड फोर्थ जो हो जाता है। जैसे आपका झूला होता है, आगे पीछे जाता है, उसके लिए क्या हो जाएगा? स्विंग हो जाएगा। अगर आपके मूड्स की बात की जाती तो वहाँ पर स्विंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़कियों में मूड स्विंग हो जाता है। ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फ्लक्चुएट हमारा क्या आ जाएगा? सेल्स फ्लक्चुएट फ्रॉम डे टू डे। हमारी जो सेल्स होती हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कीमतें ऊपर चली जाती हैं, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा? आपकी स्कीम्स निकलती रहती हैं तो सेल्स के ऊपर वो प्रभाव डालती हैं। ये मैंने एज इट इज़ लिख रखे हैं। क्यों लिख रखे हैं? क्योंकि ये बताना ज़रूरी होता है कि उस पेपर में ये ऐसे ऐसे दिया गया था। जैसे 26 और 27 जुलाई 2025 में अभी आपके जो पेपर हुए थे उसमें बहुत सारी त्रुटियां आई हुई थी। 4 या 5 हमने ठीक की थी। वो चार पेपर्स हुए थे आपके 26 और 27 जुलाई 2025 को। तो ये बेटे गलतियां अक्सर छूट जाती हैं। सम पैचेस, बेटे पहली बात तो पैच किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो कुशन वर्क होता है। कुशन वर्क मतलब जब आप सोफ़ा के ऊपर कुछ कुशन्स वगैरह, कुछ गद्दियाँ वगैरह रखते हो तो उनके ऊपर पैचेस लगा देते हो उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए। या जैसे ये लोगो लगाया गया है, यहाँ कोई पैच लगा दिया जाता है, यानी थेकड़ी वगैरह लगा दी जाती है। ये क्या होता है? पैच। आपके जीन्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर पैचेस होते हैं। जैसे और कई बार हम क्या कहते हैं, जैसे तालाब सूखना शुरू होता है तो उसमें मिट्टी के पैचेस बन जाते हैं, वो टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। अब ये कहता है सम पैचेस ऑफ द डैश गार्डन हैव अ रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। अब इसमें भी क्या बात की गई है? इसमें भी बात की गई है जैसे घास के पैचेस बने हुए हैं। कैसे पैच बने हुए हैं? किसी जगह पे घास ज़्यादा है, किसी जगह पे वो कम हो गई है, तो ऐसे पैच वर्क सा हो गया है। अब यहाँ पर सम पैचेस ऑफ द डैश गार्डन, सम पैचेस ऑफ द स्ट्रेचिंग गार्डन। बेटे स्ट्रेचिंग गार्डन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हैव ए रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। सम पैचेस ऑफ द स्ट्रेच, एक तो होता है स्ट्रेच द इशू। स्ट्रेच द इशू का मतलब होता है एम्ब्रॉयडर द इशू। एम्ब्रॉयडर द इशू का मतलब होता है ब्रोकेट द इशू, यानी मामले को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मिर्च मसाला लगा कर कहना। ठीक है, दूसरा स्ट्रेचिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब आप ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करते हो, एक्सटेंड करते हो, उसके लिए किया जाता है। यानी टू मेक समथिंग लॉन्गर, वाइडर, लूजर। फॉर एग्जाम्पल बाय पुलिंग इट, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रेच। शरीर को खींच कर क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो। टू बिकम लॉन्गर और बिगर इन साइज, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो स्ट्रेच कहलाता है। ये तो गलत हो जाएगा हमारा। फिर कहता है स्लाउचिंग।
ये कई बार हम ऐसे स्लाउच करते हैं, कंधे झुका कर चलते हैं, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्लाउचिंग का प्रयोग किया जाता है बेटे। जब आप खड़े होते हो या बैठते हो, ठीक है, और उस टाइम पे बड़े आलसी अंदाज में बैठे होते हो, शोल्डर्स जो हैं वो झुके होते हैं आगे की तरफ, उसको क्या कहते हैं? स्लाउच। बेटे यहाँ पर सम पैचेस ऑफ द स्लाउचिंग गार्डन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। टू स्टैंड, सिट और मूव इन ए लेजी वे, ऑफन विद योर शोल्डर एंड हेड बेंट फॉरवर्ड, उसको क्या कहते हैं? स्लाउच। ये बिल्कुल गलत है हमारा। फिर कहता है स्प्रॉलिंग गार्डन। स्प्रॉलिंग हो सकता है, स्प्रॉल का मतलब क्या होता है बेटा? जो फैला होता है, जो विस्तृत होता है, ठीक है। स्प्रेडिंग इन एन अनटाइडी वे, उसको क्या कहते हैं? स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग हो सकता है। फिर कहता है स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग गलत हो जाएगा। स्ट्रोक क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को हल्का हल्का हिट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक। टाइटली भी हिट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, बैट से भी कर सकते हो, रैकेट से भी कर सकते हो, वो फोर्सफुली भी हो सकता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। यानी हिटिंग मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा स्विमिंग और रोइंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है वहाँ पर स्ट्रोकिंग, वो आपका एक स्टाइल होता है तैरने का, तो वहाँ अलग अर्थ आ जाएगा, गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? सम पैचेज ऑफ द स्प्रॉलिंग गार्डन हैव अ रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। अब जो हमारा स्प्रॉलिंग गार्डन है उसके अंदर कई जगह पर क्या है? जो घास है वो काफ़ी भरी भरी सी है, एक अच्छा पैच बन गया है, उसका पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है। अ मेजर एडवर्टाइजिंग डैश was planned to launch the new brand of garments। एक मेजर एडवर्टाइजिंग डैश को, मेजर मतलब जो बड़ा, ठीक है, बढ़िया, अपीलिंग भी हो सकता है, वेरी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसका उल्टा क्या होता है? माइनर होता है। ये क्या है? मेन सब्जेक्ट को लेकर भी हो सकता है आपके, उसके लिए भी मेजर का प्रयोग किया जाता है। अब ये कहता है ए मेजर एडवर्टाइजिंग डैश वॉज प्लान्ड, एक मेजर विज्ञापन का एक बहुत बड़ा डैश प्लान किया गया था टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। जो गारमेंट्स हैं, अपैरल्स हैं, उनके एक नए ब्रांड को डैश करने के लिए चलाया गया था। अब यहाँ पर कैंपेन, कैंपेन हो सकता है बेटे। कैंपेन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के लिए कोई अभियान आदि चलाते हो, उसको क्या कहते हैं? कैंपेन कहते हैं। ए सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़, उन्हें क्या बोला जाता है? कैंपेन कहा जाता है। दैट आर इंटेंडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर सोशल, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एम, उसको क्या कहते हैं? उसे आप कैंपेन कहते हैं। हो सकता है ये। अगला कहता है एम्बुश, ये गलत हो जाएगा। मेजर एडवर्टाइजिंग एम्बुश वॉज प्लान्ड। एम्बुश होता है घात लगाकर बैठना, सेंध लगाकर बैठने वाली सेंस में हो जाता है। ये क्या है? घात के लिए। द एक्ट ऑफ हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर समबडी एंड देन मेकिंग ए सरप्राइज अटैक ऑन देम। जैसे आपने क्या देखा होगा कि जो सोल्जर्स हैं वो एम्बुश लगाकर बैठ जाते हैं, अरे स्नाइपर्स हैं, एम्बुश लगाकर बैठ जाते हैं, जैसे ही टारगेट पे आएगा उसी टाइम फायर कर देंगे। आपने जंगल में देखा होगा जो वाइल्ड बीस्ट या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बेटे, वो कभी शिकार करने के लिए क्या करते हैं? घात लगाकर बैठे रहते हैं झाड़ियों के बीच में या बड़ी लंबी घास के बीच में, वो क्या होता है? एम्बुश। पेंशन, पेंशन वॉज प्लान्ड टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। बेटे पेंशन, पेंशन तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया। पेंशन का प्रयोग कहाँ पर करते हो? जो अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता है, ठीक है, रेगुलरली पे किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के द्वारा, ठीक है। जब आदमी बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उस टाइम पे जो इस प्रकार के अलाउंसेस, नॉट अलाउंसेस, ये आपका जो डिडक्ट किया जाता है, उसी के आधार पे आपकी पेंशन फिक्स की जाती है, तो वो क्या होता है? वो उसको पेंशन कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही चीज़ आ गई आपकी। इलेक्शन, बेटा इलेक्शन बिल्कुल गलत हो गया। ए मेजर एडवर्टाइजिंग इलेक्शन वॉज प्लान। बेटे इलेक्शन तो चुनाव होता है। चुनाव में क्या होता है? जब आप किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव के फेवर में अपनी वोट कास्ट करके उसे चुनते हो, पार्टी में लाते हो, उसको क्या कहते हैं? इलेक्शन। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पोजिशन, स्पेशली अ पॉलिटिकल पोजिशन बाय वोटिंग, दैट इज नोन एज इलेक्शन। गलत हो गया ये हमारा।
क्या आ जाएगा? ए मेजर एडवर्टाइजिंग कैंपेन वॉज प्लान्ड। डैश योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, अपने आप को नए परफ्यूम से, नए इत्र आदि से, सेंट से क्या कर लो? डैश कर लो। ठीक है, परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम आपका इत्र है, एक सेंट होता है, एक लिक्विड होता है जो फ्लावर्स आदि से बनाया जाता है, प्रोसेस आदि करके, ठीक है, टू पुट ऑन योर स्किन, ताकि आप उसमें से नाइसली स्मेल करें, तो उसको क्या कहते हैं? परफ्यूम कहते हैं, सेंट कहते हैं। अब ये कहता है डैश योर सेल्फ, प्रॉस्पर योर सेल्फ। बेटे प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध बनाना, समृद्ध। बेटे अक्सर आप एक बात कहते हो, प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। समृद्धि मित्र बनाती है, यानी वेल्दीनेस, एफ्लुएंस, रिचेज, वो आपको क्या बनाती है? प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, वो आपके मित्र तैयार करती है। एंड एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब जो विपरीत हालात होते हैं, टफ टाइम जो होता है, ट्राइज देम, वो उनका इम्तिहान लेता है। तो प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है? समृद्ध होना, यानी टू थ्राइव, to develop in a successful way or to be successful especially in making money, that is prosper। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। प्योरीफाई योरसेल्फ, अरे भाई प्योरीफाई गलत हो जाएगा। ठीक है, प्योरीफाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को शुद्ध करते हो, टू मेक समथिंग प्योर बाय रिमूविंग सब्सटेंसेस दैट आर डर्टी, हार्मफुल और नॉट वांटेड, जो उसके अंदर ऐसे तत्व जो उसे कंटेमिनेट करते हैं, पोल्यूट करते हैं, उन्हें हटा देना, वो प्योरीफाई होता है। गलत हो जाएगा। पैम्पर, बेटे पैम्पर हो सकता है। पैम्पर एक तो होता है जैसे दुलार करने वाली सेंस में, कॉसेट, कॉसेट जो होता है टू टेक केयर ऑफ समबडी वेरी वेरी वेल, मेक देम फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, वहाँ पर पैम्पर का प्रयोग किया जाता है। हो भी सकता है। परकोलेट, परकोलेट एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? कारण समझिए। सबसे पहले कोई लिक्विड है, कोई गैस है, जब वो धीरे धीरे लीक होती है बेटा, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? परकोलेट का प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। कोई भी चीज़ है जब वो धीरे धीरे मूव करेगी, ठीक है, जैसे आपने सिलेंडर के ऊपर क्या लगा रखा है? रेगुलेटर लगा रखा है, उसमें से धीरे धीरे ऊपर आएगी वो। या फिर आपने देखा होगा कहीं से लीक होनी शुरू हो जाती है, छिद्र बन जाते हैं, उस सेंस में होता है। आपने गुब्बारा लिया बेटा, या आपकी बाइक में पंचर हो गया, उसमें से गैस लीक हो रही है, वो क्या था? उस तरीके से हम यूज़ करते हैं परकोलेट। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? किसी सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है, उसको भी क्या कहते हैं? उसके लिए भी परकोलेट का प्रयोग किया जाता है। यू कैन सिंपली से टू ग्रेजुअली बिकम नॉन और स्प्रेड थ्रू अ ग्रुप और सोसाइटी, उसे क्या कहेंगे? उसे परकोलेट बोलेंगे। चेंजेस परकोलेट थ्रू ग्रेजुअली, जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? परकोलेट होते हैं। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? यही बनता है पैम्पर योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम। सम पीपल, कुछ लोग, वर टायर्ड ऑफ, थके हुए थे, ऊब गए थे, वर सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, वेरी ऑफ, फेड अप विद। कुछ लोग क्या थे? ऊब गए थे, उकता गए थे, परेशान हो गए थे। किससे? ऑफ द लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ द मॉल, लॉन्ग डैश के कारण, कहाँ पर? मॉल के सामने। एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग, और बिना प्रवेश किए ही वहाँ से चले गए। अब यहाँ पर बेटे किसी के क्या है? लाइन में खड़े खड़े प्रतीक्षा करते करते ऊब जाने की बात की गई है। अब यहाँ पर कहता है सम पीपल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वेट। वेट हो सकता है बेटे, वेट यानी इंतजार, यानी प्रतीक्षा हो सकता है। वेस्ट, ये तो कमर है हमारा, जो कमर की बात की जाती है, आपका साइज लिया जाता है। भाई वेस्ट का क्या साइज है? ठीक है, द एरिया अराउंड द मिडल ऑफ द बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड हिप्स, दैट इज नोन एज वेस्ट। ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है वेट, वेट तो बेटे भार हो गया। ये क्या है? ये तो भार है। भार का इंतजार थोड़ी ना करेंगे। लॉन्ग वेट इन फ्रंट ऑफ, उन्होंने कोई भार थोड़ी ना उठा रखा है, गलत हो जाएगा। और उसमें प्रवेश नहीं किया तो सामान कहाँ से आया? अगर हम ये कह दे भाई अपनी लाइन में लगे हुए थे, बिल पे करना था, फिर वे वहीं पे छोड़ के ही चले गए, इतनी लंबी लाइन थी, तो मानते। ये तो कहाँ इन फ्रंट ऑफ द मॉल आया है, बाहर की तरफ बात की जा रही है, गलत हो जाएगा। वेस्ट, लॉन्ग वेस्ट इन फ्रंट ऑफ, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये तो व्यर्थ गंवाने के लिए हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा?
हमारा आ जाएगा वेट इन फ्रंट ऑफ द मॉल। ये वेस्ट तो जब आता जब वहाँ पर बहुत सारा, यहाँ हीप ऑफ वेस्ट होता, हीप ऑफ वेस्ट है, उसके किसी ने स्ट्राइक करते हुए या किसी अन्य कारणों से वहाँ उसके सामने डाल रखा है कुछ कूड़ा करकट वगैरह, तो हम सोचते अब तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कीट्स एंड शेली वर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड। जो हमारे कीट्स हैं और पीबी शेले हैं, जॉन कीट्स और पीबी शेले, उनके बारे में कह रहा है वर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड, वे एक ही समय के लोग थे। दे वर डैश, तो वे क्या थे, डैश थे। पहला कहता है कलीग्स, बेटे कलीग्स गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? कलीग्स वो होते हैं जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, आपके प्रोफेशन या बिजनेस में साथ कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कलीग्स कहते हैं। कलीग गलत हो जाएगा। ए पर्सन दैट यू वर्क विद स्पेशली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन इंडस्ट्री, इन अ प्रोफेशन, इन अ बिजनेस, वो क्या होता है, कलीग। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। एक होता है आपका अकम्प्लिस, अकम्प्लिस होता है को क्रिमिनल, पार्टनर इन क्राइम, अपराध में जो आपका साथ देता है, यानी सह अपराधी, वो भी एलिमिनेट हो जाता, वो दे ही नहीं रखा। नेक्स्ट है बेटा एसोसिएट, एसोसिएट हो भी सकता है लेकिन आगे के देखें तो देखना पड़ेगा। एसोसिएट कौन होता है? जब कनेक्शन आता है दो लोगों के बीच में, ठीक है, आपके दिमाग में या किसी चीज़ की मिक्सिंग होती है, मिंगलिंग होती है, उसमें एसोसिएट का प्रयोग किया जाता है। टू मेक ए कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग इन योर माइंड, वो क्या था, एसोसिएट। टू स्पेंड टाइम विद समबडी, स्पेशली अ पर्सन और पीपल दैट समबडी एल्स डज नॉट अप्रूव ऑफ, वो भी क्या होता है, एसोसिएट विद समबडी होता है। एसोसिएट तो गलत हो गया, ये सेंस नहीं बनाता। कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरीज मतलब कंटेम्प्रेरीज होते हैं समकालीन, जो एक ही काल के हैं। जैसे यहाँ पर विनोद जी और हमारे पंकज जी के बारे में बोला जाए कि ये एक ही समय के राइटर्स हैं या व्यक्ति हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, कंटेम्प्रेरीज बोलेंगे, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। ठीक है। दूसरी बात, कंटेम्प्रेरी का दूसरा मतलब क्या होता है, जो मॉडर्न है, हाल ही का है, बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, उसे भी कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो यहाँ पर देवर कंटेम्प्रेरीज हो सकता है। एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस कौन होते हैं, जो परिचित होते हैं, एक दूसरे के बारे में इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, जानते हैं, क्लोज एसोसिएशन होती है उनकी, किस सेंस में, टू नोइंग ईच अदर। ए पर्सन दैट यू नो बट हु इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेंड, वो क्या है, एक्वेंटेंस है, परिचय है, इंट्रोडक्शन है उनकी। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया, एक्वेंटेंस का। ही इज़ एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन, वो मेरा क्या है, एक एक्वेंटेंस है, यानी स्लाइट सी फ्रेंडशिप है, एक कैजुअल मीटिंग हुई थी उसके साथ, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नॉलेज ऑफ समथिंग, तो एक्वेंटेंसेस गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, कंटेम्प्रेरीज। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इस प्रकार के जो हमें दिए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था कहाँ दिए जाते हैं, क्लोज टेस्ट का निर्माण करते समय दिए जाते हैं। ये तो थे सिंगल स्टेटमेंट्स जिन्हें करना आसान हो जाता है। जब ये पैराग्राफ की फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और इस प्रकार की समस्याओं का निदान करते चलेंगे। और आप लोगों से वही अनुरोध है कि आप बार बार अपनी समस्याएं हमारे पास भेजते रहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम उनका फीडबैक आपको देकर उन सभी का निवारण कर सकें और अपने गोल, अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।